पिछली क्लास में किया था परसेंटेज का बिल्कुल बेसिक सी बातें, जिसमें हमने सीखा था कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करना है। तो वो चीज़ें जो होंगी वो पिछली क्लास आपने जरूर सीखनी है कि इसमें क्या होगा, या तो क्वेश्चन को डिटेल में करो या आपको वो बातें याद हैं तो डायरेक्ट ही ये क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हैं। कैसे? जैसे यहाँ पे हमारा फर्स्ट टाइप रहेगा तो परसेंटेज के बहुत सारे टाइप आएंगे जो एग्जाम से रिलेटेड होंगे। तो मैंने फर्स्ट टाइप में, इसमें भी बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे फर्स्ट टाइप में ही, लेकिन मैं टाइप 1 में वही क्वेश्चन लेके आया हूँ जो एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं। बिल्कुल सिंपलीफिकेशन के क्वेश्चन है, ये हैं परसेंटेज में। जैसे पहला ही क्वेश्चन है, देखो इसमें लिखा हुआ है 300 का 25% का 20% कितना है। मतलब ये कह रहा है कि 300 का 25% का 20% कितना है, ये पूछ रखा है इसने क्वेश्चन में। तो और मैं इसको सिंपलीफाई करूं, देखो 300 का 25 हम करते थे, अगर परसेंट को हटाएं तो 100 डिवाइड में, देखो परसेंट लेके आना हो तो 100 से मल्टीप्लाई होता है, अगर परसेंट को हटाना हो तो 100 से डिवाइड होगा। मैं यहाँ पे लिखूँ 20, परसेंट हटाएं 100 लगेगा। क्लियर है? इसको कैंसल आउट करें, देखो 2 जीरो, ये 2 जीरो गई, 1 जीरो से ये जीरो गई, 2 से 10 को काटूंगा 5 से 25 5 पे, तो 5 की 3 से मल्टीप्लाई, कितना आंसर आएगा 15। कि जो 300 का 25% का 20% है वो आंसर क्या रहेगा 15 रहेगा। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन अपन इससे भी ज़्यादा स्पीडली कर सकते थे, ये क्वेश्चन इससे भी ज़्यादा स्पीडली क्लियर होगा मेरे ख्याल में। स्पीडली कैसे? कि जैसे देखो हमने लिखा 300 का, अब ध्यान से देखना जो 25% है ये सभी को पता है, जिसने बेसिक क्लास में बातें कर रखी हैं। मैं फिर रिपीट करता हूं कि जिसने बेसिक क्लास में बातें सीख रखी हैं वहां पे हमने किया था कि जैसे हाँ जो 25% है वो कितना फ्रैक्शन होता है। जैसे हमने किया था जो 100% होता है, एक 100% जो होता था वो एक था। देखो हमने ये बातें सीखी थी, 100% होता है 100 में से 100 एक, और वहाँ पे हमने ये किया था जो 50% है वो कितना था 1/2। क्लियर है? वहाँ फिर हमने किया था 33 1/3%, कितना 1/3। वहाँ पे हमने किया था 25% जो है वो कितना था 1/4। वहाँ पे किया था हमने 20%, कितना था 1/5। वहाँ पे किया था 16 से ही 2/3%, ये कितना था 1/6 था। तो ये बातें जिसने की हुई हैं वो आसान, क्वेश्चन बहुत आसान होगा। कैसे? 300 का 25%, तो 25% कितना होता है 1/4। क्लियर है? फिर उसका आगे 20%, 20% कितना होता है 1/5। क्लियर है? अब इसको मैं सोल्व करूं, देखो 5 से कैंसल आउट करूं 60 पे कटेगा, 4 से करूं 15 पे कटेगा, तो आंसर कितना आएगा 15। कि 300 का 25% का 20%, ये कितना आंसर आएगा 15 आंसर हो जाएगा। क्लियर है? बिल्कुल इजीली कंसेप्ट हुआ ये। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन वो हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं। जैसे दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखो इन्होंने 16 का मैं सीधा मल्टीप्लाई लिख रहा हूँ 6.25%, 6 से 1/4% प्लस में 800 का 12 से ही 1/2%। क्लियर है? अब जिस बच्चे को नहीं पता 6.25% कितना फ्रैक्शन होता है तो वो थोड़ा सा टाइम ले सकता है। कैसे? उसके लिए आपको फिर 6 से 1/4% को सोल्व करना पड़ेगा, 12 से 1/2% को सोल्व करना पड़ेगा। सोल्व कैसे करेंगे कि जैसे मैं 6 से 1/4% करूं तो इधर मल्टीप्लाई ऊपर प्लस होगा, 4 6 पे 24 और 1 25/4%, हटा के 2 जीरो लगेंगी। अब मैं इसको सोल्व करूं 25 से कम 25, 15 25 का 150, तो 6 से 1/4% आएगा 1/16। कि 1600, 6 से 1/4% आया 1/16 प्लस 800 मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा देखो 12 दूनी 24 और 1 25/2। अगर मैं देखो ये 12 से ही 1/2% को सोल्व करूँ, इधर मल्टीप्लाई होगी ऊपर प्लस, 12 दूनी 24 और 1 25/200, 25 1/8, कितना आएगा 1/8। अब यहाँ बीच में प्लस है तो दोनों को अलग अलग सोल्व करो। मैं 16 से 1600 को काटूं कितने पे कटेगा 100 पे, मैं 8 से 800 को काटूं कितने पे कटेगा 100 पे,
तो 100 प्लस 100 कितना आंसर होगा 200। तो ये जो आंसर आएगा वो कितना आंसर आएगा 200। ये डिटेल है, लेकिन मैंने वहाँ पे अगर पिछली क्लास आप देखोगे ना, वहाँ पे बहुत सारे परसेंटेज को हमने फ्रैक्शन में लिखा हुआ था और हमने कहा था ये चीज़ें सीखनी याद करनी है, क्योंकि आप कोई भी एग्ज़ाम दोगे, अब ये चीज़ें अगर एक बार सीख जाएं तो आप हमारे बहुत आगे काम तक आएंगी। कि जैसे मान लो हम इतना सोल्व ना करते इस क्वेश्चन को इतना सोल्व ना करें, तो आपको ये थोड़े से कंसेप्ट आपके दिमाग में होने चाहिए जो वहाँ पे हमने सीखे थे। वहाँ पे हमने क्या सीखा था कि जो 6 से 1/4% है वो 1/16 होता है, और जो 12 से 1/2% है वो 1/8 होता है। तो हम स्टेटमेंट में आंसर लिख सकते थे 16 से 1600 100 पे कटेगा, 8 से 800 100 पे कटेगा, तो 100 प्लस 100 डायरेक्ट हमारा आंसर कितना आ जाएगा 200। डायरेक्ट आंसर कितना आएगा 200। तो हम इन तरीकों से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। जैसे लिखा हुआ है 1000 का 25% का 1% का 1% कितना होगा। ध्यान से देखना, 1000 का 25% मतलब 25/100, 1% क्या होगा 1/100, फिर उसका फिर 1% क्या होगा 1/100। कि हम लिखा है 1000 का, इसमें ध्यान से देखना, कैंसल आउट करेंगे, ये 2 जीरो कैंसल आउट, 1 जीरो और कैंसल आउट। आगे 25 से 100 को नहीं कैंसल आउट करना, क्योंकि वहां पे फिर आपको डिवाइड करने में दिक्कत आएगी। दिक्कत तो क्या आएगी, डिवाइड हो जाएगा लेकिन थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लेगा। तो इसको डायरेक्ट हम क्या करें कि 25 की मैं 1 से मल्टीप्लाई करूं 25 रहेगा, मैं 100 की 10 से करूं 1000 रहेगा। और ये आपको पता है डिवाइड में जितनी जीरो हो उतने अंक छोड़ के पॉइंट लग जाता है। 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो, ये तो अंक लिखना पड़ेगा 0, तो 1 का यहाँ पॉइंट आ जाएगा, तो 0.025 आंसर रहेगा। तो इसका जो ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन क्या आ जाएगा, डी हमारा आंसर रहेगा। इसका जो आंसर रहेगा वो हमारा आंसर क्या रहेगा, डी रहेगा। क्लियर है मेरे ख्याल में, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 3 क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन करें। देखो ये भी बहुत आसान है। इसमें लिखा हुआ है 10,000 का 33 1/3%, ये मैंने अभी लिखा था, चाहे तो इसको पूरा सोल्व करो टाइम लेगा। 33 1/3% कितना था 1/3। लेकिन अब ये आया देखो 0.15%। मैंने भी बताया परसेंट को सोल्व करना है, डिवाइड में 100 लगेगा। लेकिन यहां से फिर इंपॉर्टेंट है कि यहां पॉइंट पड़ा हुआ है। अब ध्यान से देखना, अब कभी भी पॉइंट को सोल्व करना हो, पॉइंट के बाद जितने अंक होंगे, ध्यान देना, पॉइंट हटाना हो, पॉइंट के बाद जितने अंक होंगे उतनी जीरो लगा दो और पॉइंट हटा दो। पॉइंट से आगे जीरो का कोई मतलब नहीं। तो ये क्वेश्चन हुआ, सिंपल सी बात है। देखो 4 जीरो ये हैं, 4 जीरो ये कैंसिल आउट हुई। अगर मैं 3 से 15 काटूं 5 आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो कितना रहेगा 5। क्लियर है। तो ये 4 क्वेश्चन बहुत आसान है, एग्जाम में पूछे गए हैं, मैंने वही क्वेश्चन लिखे हैं। तो ये टाइप 1 में आ गए हमारे किसके, परसेंटेज के। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें, इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें कुछ भी पूछ सकता है, किसी भी टाइप का आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, अब जैसे मान लो इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन कि 65 ग्राम 2 किलोग्राम का कितने परसेंट है। देखो इसने लिखा हुआ है, आपको लिख दिया कि जो 65 ग्राम है ये 2 kg 2 किलोग्राम का कितने परसेंट है, ये क्वेश्चन है जी। अब मैं थोड़ा सा बताऊं, इसमें डायमेंशन सेम करना। डायमेंशन सेम मतलब देखो जैसे यहां ग्राम लिखा हुआ है लेकिन यहां पे क्या है, किलोग्राम है। समझाई। तो मैं थोड़ा सा आपको मेंशन करूं, देखो जो 1 किलोग्राम होता है वो कितने ग्राम होता है, 1000 ग्राम। जो 1 किलोग्राम होता है वो कितना होता है, 1000 ग्राम। अब ध्यान से देखना, अगर मैं इसमें 1 किलोग्राम लिख दूं तो ये हो जाएगा 1100 ग्राम। ये बातें आपको पता होनी चाहिए। अगर मैं इसको 1.12 kg लिखूं तो ये 1120 ग्राम हो जाएगा। अगर मैं इसको 2.786 किलोग्राम लिखूं तो ये लगभग 2786 ग्राम हो जाएगा। बात समझ आ रही कि नहीं, समझ रहे हो क्या कह रहे हैं आप, ये 1120 ग्राम हो जाएगा। 2.786 kg हो तो ये, अब चाहे आपको ये भी दे दे 3.4 kg है तो पजल नहीं होना, ये कितना हो जाएगा 3400 ग्राम हो जाएगा। क्लियर है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं, सिंपल सी बातें, ये आपको पता होनी बहुत जरूरी है। कि जैसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है
65 ग्राम 2 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है। अब ध्यान से देखना, यहां ग्राम है लेकिन यहां पे क्या है, किलोग्राम है। यहां ग्राम है और यहां पे क्या है, किलोग्राम है। तो ये डायमेंशन सेम करना भी हमें पता चला, 2 किलोग्राम कितना होता है, 2000 ग्राम। 2 किलोग्राम कितना हो गया, 2000 ग्राम है। सिंपली लैंग्वेज में करते हैं। इन्होंने पूछा है 65 ग्राम 2000 ग्राम का, किसका पूछा है, 2000 का। क्या पूछा है, 65% है तो मल्टीप्लाई 100 कर देना। तो मैं इसको कैंसल आउट करूं, 2 जीरो कटी, 5 4 पे 20 13, तो ये आंसर आ गया 13/4। तो 13/4 ऑप्शन में कहाँ पड़ा हुआ, 4 2 पे 8 और 1 9/4, 4 3 12 और 1 13/4। तो कौन सा ऑप्शन मिलेगा आपको, बी ऑप्शन आंसर है। नहीं यहाँ कर सकते हो कि 13 को 4 से भाग करें, 4 3 12, कितना बचेगा 1, तो ये 3 सही 1/4% आंसर रहेगा। क्लियर है। जैसे क्वेश्चन आया था कि 72 ग्राम 3.6 किलोग्राम का कितने परसेंट है। यह क्वेश्चन पूछा गया पेपर में कि 72 ग्राम 3.6 किलोग्राम का कितने परसेंट है। 72 ग्राम 3.6 किलोग्राम का, तो इसमें पजल नहीं होना, 3.6 किलोग्राम है तो कितने ग्राम होंगे, ये 3600 ग्राम। बस ये इंपॉर्टेंट है। अब हो गया क्वेश्चन, 3600 का कितना पूछा है, 72 मल्टीप्लाई 100, 2 जीरो ये गई, 36 से 72 काटेंगे, कितना आंसर आएगा, 2%। कि जो 72 ग्राम है ये 3.6 किलोग्राम का कितने परसेंट आ जाएगा। देखो जो 72 ग्राम है वो 3.6 किलोग्राम का कितना हो जाएगा, 2% आंसर होगा। तो ये बातें आपने दिमाग में रखनी है, याद रखनी है, ठीक है। अब जैसे आपको क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि 36 मिनट एक दिन का कितने प्रतिशत है। अब ध्यान से देखो, इन्होंने क्वेश्चन में लिखा हुआ है 36 मिनट और यहां लिखा हुआ है एक दिन का कितने परसेंट। अब ध्यान से देखना, यहां 36 मिनट है, यहां दिन है, तो यहां पे हम दिनों को मिनट में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे, बिल्कुल सिंपल। एक दिन में ध्यान रखना, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24। एक दिन में 24 घंटे और एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60। तो 24 घंटों में 24 मल्टीप्लाई 60 मिनट। अब इसकी मल्टीप्लाई ना करना, क्योंकि जब आप सोल्व करेंगे वहां पे फिर कैंसिल आउट करना पड़ेगा। तो यहां से क्या होगा, देखो अब पूछा हुआ है इतने मिनट का, तो हम लिखेंगे 24 मल्टीप्लाई 60। क्या पूछा हुआ है, 36। परसेंट में कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाई 100 कर दो, हो गया क्वेश्चन। देखो क्या क्वेश्चन हुआ, 20 3 पे 60, 20 5 पे 100, 3 से करेंगे 12 पे कटेगा, 12 पे कटेंगे 2 पे कटेगा, 5/2 था 2.5%, 2.5% लिखो, या इसको 2 से ही 1/2% लिखो। क्लियर है। तो ये क्वेश्चन वो हैं जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो 36 मिनट एक दिन का, जो 36 मिनट है वो एक दिन का कितना आ जाएगा, 2.5% आंसर रहेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसमें लिखा हुआ है कि जैसे, चलो और चेंज करते हैं, 1 घंटा 45 मिनट। ये क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में, मैं आपको लिख रहा हूं 1 घंटा 45 मिनट एक दिन का कितने प्रतिशत है। अब कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ गया, 1 घंटा 45 मिनट एक दिन का कितने परसेंट है। अब यहां पे ऑप्शन लिखे हुए हैं 5.29%, बी लिखा हुआ है 7.29%, सी लिखा हुआ है 9.29%, डी लिखा हुआ है 11.29%। चलो ई और लिख दें NOT, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। चलो ऑप्शन तो वैसे 4 ही मिलेंगे आपको। 1 घंटा 45 मिनट एक दिन का, देखो इसमें क्या हुआ, इसमें दिन का भी जिक्र है, मिनट का भी है, घंटे का भी है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना, जो सबसे छोटी इकाई है उसमें कन्वर्ट कर लो, सबसे आसान तरीका। सबसे छोटी इकाई इसमें क्या होगी, देखो इसमें घंटा मिनट दिन है, तो सबसे छोटा मिनट है। टोटल देखो, इसके मिनट बना लो, इसके मिनट बना लो। अब यहां से हम इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे, 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट और 45 मिनट ये हैं, तो 60 और 45 को मैं ऐड करूंगा, टोटल कितने हो गए, 105 मिनट। 105 मिनट ये हुए। मैं एक दिन का मिनट बनाऊं, वही था, एक दिन में घंटे होते हैं 24 और 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60। तो ये टोटल हुए 24 मल्टीप्लाई 60 मिनट। क्लियर है। अब इसका ये पूछा हुआ है, तो 24 मल्टीप्लाई 60 का पूछा हुआ 105, तो मल्टीप्लाई 100। 15 से काटो, देखो 15 7 105, 15 चौके 60,
मैं 4 से काटूं 25 चौका 100, 25 सते 175 बटा में 24 सता होता है 168। 24 सता अगर मैं 24 से भाग करूं 175 को, 24 सता 168 तो 7 पॉइंट कुछ आएगा। अब एक बात और इंपॉर्टेंट, आगे डिवाइड में टाइम नहीं वेस्ट करें, क्यों? अब यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, यहाँ 9 है, यहाँ 11 है, हमारा 7 पॉइंट कुछ आएगा। अगर एक ही ऑप्शन में 7 पॉइंट है तो वो आंसर लगा सकते हैं। क्लियर है? तो इसका जो आंसर आएगा वो 7.29% आएगा। अगर मान लो दो ऑप्शन में 7 पॉइंट होता, फिर हम 24 से इसको डिवाइड कर सकते थे, तो हम इसको 24 से डिवाइड कर सकते थे। ठीक है, तो ये रहा। अब ये लास्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो लास्ट में जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, अब लास्ट में क्वेश्चन है देखो इन्होंने क्वेश्चन लिखा हुआ है 1 घंटे का y%, 1 मिनट 12 सेकंड है। आपको लिखा हुआ है 1 घंटे का y%, 1 घंटे का y%, 1 मिनट 12 सेकंड है। तो y की वैल्यू पूछी इन्होंने, y क्या है? इसमें देखो यहां जिक्र है घंटे का, यहां मिनट का, यहां सेकंड का। तो क्या करो, सबसे छोटी का इसमें सेकंड दिख रही है तो इन सभी को सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे? सिंपल सी बात है, 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं मेरे ख्याल में पता होगा। 1 घंटे में मिनट होते हैं 60 और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60, तो 60 × 60, तो 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं 3600 सेकंड। क्लियर है? और यहां टोटल सेकंड बनाओ, देखो 1 मिनट 12 सेकंड, 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड, 12 ये हैं तो कितने हो गए 72 सेकंड। ठीक है, कितने हो जाएंगे 72 सेकंड हो जाएंगे। अब इन्होंने क्या पूछा हुआ है 3600 का y%, इन्होंने पूछा हुआ है 3600 का y%। y आपको पता है परसेंट हटाऊं 100 को देगा नीचे, किसके इक्वल है ये 72 सेकंड के। सिंपल सी बात है, देखो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 36 इधर डिवाइड करेगा तो 36 से मैं 72 काटूंगा तो y की वैल्यू कितना आंसर आएगा 2। तो यहां से जो y की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 2 आएगी। मैं थोड़ा सा आपको बताऊं, ये क्वेश्चन किसी भी वे में पूछ सकता है। जैसे मतलब आपको ये कहा, ठीक है, आपको ये कह दिया कि 42 सेंटीमीटर, आपको कह दिया 42 सेंटीमीटर 7 मीटर का कितने परसेंट है। मतलब ये क्वेश्चन किसी भी वे में आपको पूछ सकता है। आपसे पूछा 42 सेंटीमीटर 7 मीटर का कितने परसेंट है, तो यहां पे सेंटीमीटर है, हम मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो 7 मीटर में कितने होंगे 700 सेंटीमीटर। 700 का पूछा हुआ है तो 700 का 42 × 100, 2 जीरो कैंसिल आउट, 7 से 42 कितना आंसर आएगा 6% आंसर है। तो 42 सेंटीमीटर 7 मीटर का। तो इनकी आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, सोल्व कैसे करना है। ये यहाँ पे कुछ भी चेंज करके दे सकता है, यहाँ पे कुछ भी चेंज करके आपको लिख सकता है। तो 42 सेंटीमीटर जो है वो 7 मीटर का कितने परसेंट है 6% है। क्लियर है? तो चलेंगे नेक्स्ट टाइप पे अगली क्लास में।